गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। बेटा मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बेटा इससे पहले हमने डिस्कस किया था बेटा यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट हमने क्लियर कर लिया। आज का जो टॉपिक होगा बेटा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है फिजिक्स की कंसेप्ट को समझने के लिए ये वाला टॉपिक क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। इसके बिना हम बात करेंगे या ये कहते हैं कि इसके बिना नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन या कंसेप्ट हैं उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर होता है तो बेटा आगे वाले टॉपिक्स और भी ज्यादा इजी हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा वेक्टर। क्या है बेटा? वेक्टर। देखिए, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर ले हम। देखिए, अब तक जो हमारे पास था किसी फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट था, हमें क्या नीड थी बेटा? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड हम बात करें उसकी स्पेसिफिक यूनिट। क्लियर है भाई? जैसा कि हमने कहा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए था? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी स्पेसिफिक यूनिट। ये तो हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और सेकंड ये क्या है? उसकी स्पेसिफिक यूनिट। क्लियर हुआ? और उनके एडिशन के लिए हम ऑर्डिनरी लॉ जो हम बात करें एलजेब्रा यूज करते हैं। ठीक है, एलजेब्रा का जो है ऑर्डिनरी लॉ यूज करते थे। लाइक दिस हम बात करें कि मास हमारे पास है, सपोज दैट इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो गिवन है बेटा कितना? 5 किलोग्राम, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट के मास को डिस्क्राइब करने के लिए, दो ही वेक्टर नीड है बेटा। क्या? एक तो 5 दैट मीन्स का न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड हम बात करें किलोग्राम दैट मीन्स का यूनिट। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अभी हम बात करें एडिशन के लिए। सपोज करो आपको गिवन है मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सपोज दैट लाइक हम बात करें ए ऑब्जेक्ट की बात करें तो मास ऑफ ए गिवन है बेटा कितना? 5 किलोग्राम। और किसी भी हमारे बात करें ऑब्जेक्ट हमारे पास है सपोज दैट बी, उसका मास है एमबी इक्वल टू 6 किलोग्राम। ठीक है, अगर टोटल मास कैलकुलेट करना है दैट मींस हमें एडिशन करना है। इन दोनों क्वांटिटीज की बात करें, एडिशन करना है तो यहां बात करें टोटल मास कितना होगा बेटा? वो होगा सर एम ए प्लस एम बी। तो यहां बात करेंगे कितना होगा? 5 प्लस 6 दैट मीन्स 11 किलोग्राम। तो ये जो हमारे पास सम है वो कौन सा है? एल्जेब्रिक सम। ठीक है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी हम यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटीज, जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए बेटा ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यही कहते हैं सच क्वांटिटीज एक्सप्रेस ओनली मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास भी क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या नीड है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका स्पेसिफिक यूनिट। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ऐसे बात करें कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं हमारे पास जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम बात करें एक्सप्रेस करने के लिए बेटा क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी नीड होती है। लाइक एग्जांपल मान लो, सपोज दैट मैं आपसे कहूं कि बेटा ए कार इज मूविंग। ठीक है, ए कार इज मूविंग, तो आपके माइंड में बेटा जनरली देखा जाए तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, इन विच डायरेक्शन, और सेकंड बनता है हमारे पास हाउ फास्ट। ठीक है, एक तो बनेगा हमारे पास इन विच डायरेक्शन, मतलब कार अगर मूव कर रही है तो किस डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके माइंड में आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास? हाउ फास्ट, मतलब कितनी स्पीड से मूव कर रही है। यही है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब बात करेंगे इस कार के मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, या डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? एक तो उसकी फास्टनेस। ठीक है, दैट मीन्स हम बात करें स्पीड, यही है हमारे पास। एंड सेकंड हमें क्या चाहिए? उसकी डायरेक्शन। तो फास्टनेस तो क्या हो गया बेटा? उसका मैग्नीट्यूड। एंड हम बात करें सेकंड क्या है? उसकी डायरेक्शन। क्या इसके बिना कार के मोशन को एक्सप्रेस करना पॉसिबल है या डिस्क्राइब करना पॉसिबल है? नहीं। तो हम बात करेंगे, ऐसे हमने कहा
कि यहां तो देखो ओनली स्पीड अगर मुझे बताना है, ओनली स्पीड बताना है, ठीक है, तो उसकी फास्टेस्ट यानी कि किसको शो करेगा बेटा, मैग्नीट्यूड को, किसको, मैग्नीट्यूड को। बट अगर मैं कहूं आपसे कि वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड एंड एज वेल एज क्या नहीं है बेटा, उसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं बेटा हम क्या, वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। बात में आ गई होगी। जैसे हम बात करें तो हमने क्या कहा, तो यहां हमने पास कहा कि दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास आ रही है। एक ऐसी क्वांटिटीज की बात करें जिन्हें डिस्क्राइब, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए ओनली दो ही टर्म्स हमें रिक्वायर्ड है, या वे बात करें एक तो मैग्नीट्यूड, सॉरी उनका न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकंड उनका स्पेसिफिक यूनिट लाइक दिस मास। ठीक है? और सेकंड हमारे पास कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, उन्हें हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? तो यहां बात करें इस बेसिस पर देखा जाए तो हमने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। ठीक है? देखिए कैसे, तो हमने क्या किया बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो उसको हमने क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा किसको, स्केलर क्वांटिटी को। हाँ बेटा, क्या करेंगे बेटा, दीज क्वांटिटीज एक्सप्रेस ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। ठीक है? या हमें कहते हैं कि दीज क्वांटिटीज कैन बी described by only magnitude without direction। ठीक है? यहां में डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, तो इन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी। लाइक हम बात करते हैं, ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने कहा फर्स्ट मास, जैसे अभी हमने बोला। ठीक है? सेकेंड हमने कहा टाइम। ठीक है? मास, टाइम, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी एटसेट्रा। ऐसी कई क्वांटिटीज हमारे पास हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, या मतलब मैग्नीट्यूड से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ये क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटीज के लिए एडिशन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन सा है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एलजेब्रा। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एलजेब्रा। ठीक है? एलजेब्रा की ऑर्डिनरी लॉ से क्या करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें हमारे पास कौन सी, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? चलिए रफ करते हैं इसको बेटा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, हाँ बेटा देखिए हमारे पास है सेकंड कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। यहां बात करें तो क्या होगा, इन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा क्या चाहिए हमें,
मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो हम बात करें दीज क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड या हम डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, दैट मीन इन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें हमारे पास है ये कौन सी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो वहां हमें क्या चाहिए बेटा उनका मैग्नीट्यूड एंड सेकंड हमें क्या चाहिए बेटा उनकी डायरेक्शन। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, अच्छा ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें। इन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम एडिशन क्या यूज करते हैं? तो इन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम बात करें एल्जेब्रिक सम यूज नहीं करते बेटा। हम इन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर एडिशन रूल। तो या ये कहते हैं हमारे पास है सच क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन एंड these quantities of a vector addition rule। वेक्टर एडिशन रूल और वेक्टर एडिशन रूल कौन सा है बेटा हमारे पास है? एक तो ट्राइंगल रूल है हमारे पास है, सेकेंड पैरेललोग्राम, थर्ड हम बात करेंगे पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, पूरे क्लियर करेंगे। मैं अभी के लिए हमें रखना है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है और जो क्या करती हैं वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करती है। ठीक है, कई क्वांटिटीज ऐसी भी हैं बेटा जिनकी फिक्स डायरेक्शन है, जिनकी फिक्स डायरेक्शन होती है। लाइक हम बात करें प्रेशर, तो प्रेशर हमने कहा कि हमारे पास किस डायरेक्शन में वो कर रहा है, उसकी फिक्स डायरेक्शन हमारे पास है, बट वो हम बात करेंगे वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करें करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की भी क्या होती है बेटा फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, बट वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। तो यहां एक एडिशन हमें यूज करना पड़ेगा बेटा, सच क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर एडिशन रूल आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी हमारे पास है और इन फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास है इन क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं। तो यहां बात करेंगे दीज क्वांटिटीज डिनोटेड बाय एरो। जो हम बात करेंगे किससे? एरो से डिनोट करते हैं बेटा, ये एरो लगा करके किस पर? ओवर द सिंबल, ओवर द सिंबल ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लाइक हम बात करते हैं एग्जांपल। देखिए बेटा अगर आप एरो यूज नहीं कर रहे हैं, अगर उस क्वांटिटीज की बात करें उसके ऊपर एरो यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो केवल क्या शो कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो विदाउट एरो जो क्वांटिटी हम एक्सप्रेस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वो विदाउट हम बात करें तो वो हो जाएगी कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। और विथ एरो जो हम यूज कर रहे हैं वो हो जाएगी हमारे पास किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बात करें, सपोज दैट हम बात करें यहां अगर बोला जाए द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस 10 न्यूटन फोर्स। क्या बेटा? 10 न्यूटन फोर्स। यहां बात करेंगे इफ द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस 10 न्यूटन फोर्स। तो यहां मैं बात करूं अगर ये केवल बोला गया है 10 न्यूटन फोर्स तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये क्या है बेटा? 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस में आ गई यहां तक। ये क्या है बेटा? उसका मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स अब तक तो ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। अब तक जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कौन सी क्वांटिटी है? एक्सप्रेस क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर ये बोल दिया जाए 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स टू राइट, टुवर्ड्स टू राइट,
अब हम डायरेक्ट बात करें तो ये F इक्वल टू 10 न्यूटन टू राइट अगर लिखा गया है तो बेटा यहां F जो लिखना है वो रॉन्ग मेथड हो गया। ओनली इसको हम F से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या F से डिनोट नहीं कर सकते। इसे आप कैसे डिनोट करोगे? F वेक्टर से। ये वेक्टर दैट मींस एरो लगा करके आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एरो लगाते हैं बेटा, बात करें वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एरो लगाती क्या होगी बेटा? वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर विदाउट एरो की बात करें तो क्या था? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा था या एक्सप्रेस कर रहा था। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और जैसे ही हमने क्या लगाया, एरो यूज किया, तो वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ गई। तो यहां बात करें ये हो गया मेरे पास फोर्स। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ऐसे मैंने कहा हमने ए मैन, सेकेंड एग्जांपल, ए मैन ट्रेवल 20 मीटर। ए मैन ट्रेवल कितना? 20 मीटर। तो यहां तक तो बात करेंगे, ये 20 मीटर क्या है बेटा? अब तक ओनली मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है बेटा? उसकी डिस्टेंस को शो कर रहा है। डिस्टेंस यानी कि हमारे पास क्या हो गया? कौन सी क्वांटिटी बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी है। अब तक कौन सी क्वांटिटी बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी है। बट इसी सेंटेंस को अगर हम ये कंप्लीट करें, क्या? ए मैन ट्रेवल 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या ये ओनली मैग्नीट्यूड है? नहीं बेटा, अब ये क्या कन्वर्ट हो गया हमारे पास? डिस्टेंस नहीं हुई है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मेरे पास क्या है? 20 मीटर तो क्या है उसका? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट क्या है बेटा? उसकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया तक? 20 मीटर तो क्या है उसका? मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है बेटा? उसकी डायरेक्शन है। क्लियर है यहां तक? बस में आ गई? तो इसका मतलब बात करेंगे, जब भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करेंगे तो वहां क्या चाहिए बेटा? उसका मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन को लिखना होगा। अगर आप विदाउट डायरेक्शन आप उसको लिख रहे हो तो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। दैट मीन्स वो अभी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे ही अगर आप क्या करोगे? डायरेक्शन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटी में आती हैं? तो यहां मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा। हमारे पास है कई क्वांटिटीज आती हैं। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, पढ़ेंगे, आपको क्लियर करेंगे बेटा कि ये क्वांटिटी हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर यहां तक? बस में आ गई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नीड ऑफ वेक्टर। नीड ऑफ वेक्टर का मतलब हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है। ठीक है, ये हमें कहते हैं वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, हमें क्या नीड है इस बेटा इसकी। तो देखिए बेटा यहां बात करें, सपोज करो आप मान लो ये आपका घर है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि यहां से घर से मान लो कि 500 मीटर की डिस्टेंस पर एक शॉप है। उस शॉप से कोई सामान है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान मान लो, कोई भी सामान मान लो, वो सामान परचेज करके लाना है। या मान लो जनरल शॉप है। ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला आपको क्या कि बेटा आपको क्या लेके आना है? वो सामान लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया चलो आटा ही लाना है आपको, या मान लो कुछ और, मान लो साल्ट लेके आना है, नमक लेके आना है। ठीक है, साल्ट लेके आना है। कहां से बेटा? 500 मीटर की डिस्टेंस पर एक शॉप है, उस शॉप से आपको क्या लेके आना है?
सामान लेके आना है। क्लियर? अच्छा ठीक है, आप तुरंत उठाए, आपने बाइक की चाबी ली, पैदल तो आप घर जाते नहीं हो, बाय फुट जाते नहीं हो आप, हमें क्या चाहिए? बाइक चाहिए, तब तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सिंपल है। हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। हाँ तो अगर आपसे बोला गया कि भाई क्या लेके आना है, नमक लेके आना है या सल्ट लेके आना है, तो आपने क्या की, बाइक उठाई, ठीक है, और चले गए यहां से 500 मीटर डिस्टेंस चल की, पता चला यहां कोई शॉप नहीं है। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये तो पूछना भूल ही गए कि वो दुकान किधर की ओर है, कि हमारे पास लेफ्ट में है या राइट में है। क्लियर है? चलो ठीक है, आपको डिस्टेंस पे गए, 500 मीटर डिस्टेंस में जाने पर आपको कोई मिल गया, कोई दूसरी अदर शॉप मान लो, तो उससे पूछा बेटा कि ये कि अंकल ये हमारे पास ये जो किराना की शॉप हमारे पास है कितना डिस्टेंस पर है, तो वो क्या बोलेगा कि बेटा ये तो हमारे पास है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 1 किलोमीटर। क्यों? जबकि आपको जाना किधर था बेटा? राइट में जाना था। ठीक है, आप किधर गए? लेफ्ट में गए। यहां अगर आपसे पूछा आपने तो वो तो ये बताएगा 500 ये और 500 ये, कितनी डिस्टेंस हो गई? 1 किलोमीटर हो गई। ये अब आपसे क्या बोलेगा बताओ? क्या ये बोलेगा बेटा कितनी डिस्टेंस पर है? 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। आपने तुरंत बाइक स्टार्ट की, अगेन 1 किलोमीटर और आगे चले गए। ठीक है, अब क्योंकि रीजन वही है, हमें जो हमारे पास बाइक थी, हमें दिक्कत थी नहीं हमें, तो हमने पूछा नहीं आगे कि किधर जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है। हमने क्या कहा 1 किलोमीटर चला, पता चला कि वहां भी क्या है, शॉप नहीं है। तो यहां बात करेंगे, किसी भी हम बात करें कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड नहीं, एज वेल डायरेक्शन की भी नीड होती है। इसीलिए हमारे पास क्या है, सटीक इंफॉर्मेशन के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी है। इसीलिए हम क्या इसका यूज करते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज का। अगर डायरेक्शन होगी तो हम क्लियरली हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। विदाउट डायरेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा आपकी भाई 2 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किए, आप बता सकते हो 2 किलोमीटर डिस्टेंस किधर की होगी? जब तक हम क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस या डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं करेंगे। ये 2 किलोमीटर हमारे पास है ईस्ट में है, 2 किलोमीटर वेस्ट में है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, या 2 किलोमीटर साउथ में हमारे पास है। क्लियर है यहां तक? या 2 किलोमीटर अपवर्ड है, डाउनवर्ड जो बात करें, डाउनवर्ड के जा नहीं सकते हम यहाँ। तो ये वही कुल मिला की बात ये करें हमारे पास की, जब तक आप उसकी डायरेक्शन को शो नहीं करोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन बता सकते हो उसकी? नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। और ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं बेटा, हम वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, बात में आ गई। चलिए अब बात आ रही है वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। यहां हमने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम स्ट्रेट एरो यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्ट्रेट एरो। ये हम बात करें, ये स्ट्रेट एरो, ये हमारे पास है कोई वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा। जब भी हम बात करेंगे वेक्टर की बात करेंगे तो इसका मतलब वहां क्या ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट एरो ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? अच्छा जी ठीक है, इस स्ट्रेट एरो के 2 पोर्शन होते हैं हमारे पास, 2 पॉइंट हमारे पास, एक तो टेल और एक होता है हेड। ठीक है, टेल तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वेक्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन को बोलते हैं क्या, टेल। और फाइनल जो पॉइंट हमारे पास है वो किसको डिपेंड करेगा बेटा, डिनोट करेगा हेड, या हेड किसको डिनोट करता है, फाइनल पॉइंट को। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, कोई भी हम बात करें वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, स्ट्रेट एरो। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? और इस एरो की जो डायरेक्शन, ये जो पॉइंट हमारे पास होगा वो किसको शो करेगा, वो उसके डायरेक्शन को शो करेगा, ये उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, क्लियर है? दैट मीन हम बात करें इसका टेल, हम बात करें ए पॉइंट पर है और हेड कहां पर है, बी पॉइंट पर है, इसका इसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी ए। अगर यही मान लो ये हमारे पास स्ट्रेट एरो में ऐसे ड्रॉ किया, पी टू क्यू, अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, पी टू
क्यू है हमारे पास है, इसको हम Q2P नहीं बोलेंगे। रीजन हमने क्या बोला, जो टेल है, टेल वो किसको शो करता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट को। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और किधर ट्रेवल कर रहा है, किधर मूव कर रहा है बेटा, P2Q जा रहा है, ये तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ये हमारे फाइनल पॉइंट हम कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां से हम चाहें जिसको भी हम बोल सकते हैं, ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट और यहां है एंडिंग पॉइंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। भाई अगर ये वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन तो समझ में आ गई। अब क्या रही है, इसकी जो लेंथ होगी बेटा हाँ बेटा, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ किसको शो करता है बेटा, इसके मैग्नीट्यूड को। क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि जिस एरो की बात करेंगे, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है। अब बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इन दोनों में से बेटा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है, किसका ज्यादा बेटा, यहां बात करेंगे बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है यहां तक, ठीक है। सॉरी यहां हम लिखेंगे बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। दूसरी बात करें डायरेक्शन की, देखें, देखो ध्यान से, ये है बेटा इसका ग्राफिकली एक्स रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मतलब मान लो सपोज करो ये ओरिजिन पॉइंट दे रखा है बेटा आपको, ये हमारे पास है ईस्ट, ये है हमारे पास है नॉर्थ, सॉरी वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास क्या है, एक वेक्टर तो ये है ए वेक्टर, और एक वेक्टर है मेरे पास ये है बी वेक्टर, एक वेक्टर मेरे पास ये है सी वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास ये है डी वेक्टर। ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते, देखिए पहले तो बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है बेटा, जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी। तो यहां देखिए एक स्ट्रेट एरो जो हमारे पास रखा है, ए वेक्टर है, एक बी है, एक सी है और एक ई क्या है, डी है। तो सबसे बड़ा हम बात करेंगे, सबसे बड़ी लेंथ किसकी बेटा, कौन सी एरो की है, डी वेक्टर की। तो यहां बात करेंगे डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी, वो मेरे पास क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो यहां बात करें लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, इनकी बात करें, इन चार वेक्टर क्वांटिटीज में बात करें, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका बेटा, डी वेक्टर का। अच्छा स्मॉलेस्ट वेक्टर कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट वेक्टर कौन सा बेटा, फटाफट बताइए। देखें इन चारों वेक्टर ए बी सी और डी की बात करें, तो इन चारों वेक्टर में स्मॉलेस्ट वेक्टर कौन सा है, कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा बेटा, सी वेक्टर आ रहा है। अरे भाई जिसकी डिस्टेंस इतनी कम होगी वो हमारे पास है, या जिसकी लेंथ इतनी कम होगी इसका मैग्नीट्यूड उतना स्मॉल होगा। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। अब बात ये आ रही है, इसको अगर हमें कहा जाए कि ए वेक्टर विद या विद डायरेक्शन इज टुवर्ड्स टू नॉर्थ, या सॉरी टुवर्ड्स टू साउथ, अगर आपसे बोला जाए ए वेक्टर विद डायरेक्शन इज टुवर्ड्स टू साउथ, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स टू साउथ है। फटाफट देखिए बताइए, ए बी सी और डी, इनमें से ऐसा कौन सा वेक्टर है बेटा जिसकी डायरेक्शन हम बात करें टुवर्ड्स टू साउथ है। तो जैसा कि हमने क्या बोला था, ये जो एरो जो है बेटा वो किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो देखिए बेटा ए वेक्टर की डायरेक्शन देखिए किधर है, टुवर्ड्स टू ईस्ट। सी वेक्टर की डायरेक्शन देखिए बेटा टुवर्ड्स टू वेस्ट। डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स टू नॉर्थ। बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है बेटा, देखिए टुवर्ड्स टू साउथ। क्लियर है यहां तक, तो आंसर आपका क्या होगा, बी वेक्टर। क्लियर है यहां तक, बस में आ गई। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से यूज करते हैं बेटा, स्ट्रेट एरो से। अब बात करें ऐसे हम ये नहीं करेंगे ये मेरे पास है कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, हमने कहा कर्व में यूज नहीं करना है, स्ट्रेट एरो। क्लियर हो यहां तक,
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास है कि कई बार जो डाउटफुल हमारे पास होता है ग्राफिकली एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन जो है कई बार डाउटफुल होता है, उसको हम क्लियर कर लें, आगे बहुत दिक्कत आएगी अगर नहीं क्लियर होगा तो। ठीक है, अब से कैसे हमारे पास होगा वो भी देखते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलें आगे। ठीक है बेटा, देखिए ग्राफिकली हम बात कर रहे थे तो हमने कहा ये मेरे पास डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर मैं कहूं एक वेक्टर जो हमारे पास है वो पर्टिकुलर अलोंग ईस्ट है, तो देखो इस डायरेक्शन में पैरेलल हमारे पास आ रहा है, तो ये तो मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स टू ईस्ट, यही है। अगर मैं कहूं कोई वेक्टर मेरे पास है ये वाई एक्सिस के अलोंग मेरे पास जा रहा है, ये मेरे पास एक्स डिनोट कर दो, इसको हम क्या कर लें वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो बेटा एक वेक्टर जो हमारे पास किधर जा रहा है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग, तो बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां में देखा जाए तो कौन सा बेटा, यहां ये वर्टिकल जो एक्सिस हमारे पास है कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन, यही है भाई। ए वेक्टर तो है किसको शो कर रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस हमारे पास है वो किसको शो कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन को। और जो हमारे पास करें बी वेक्टर किसके अलोंग है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है हमारे पास, तो वो किसको शो कर रहा है बेटा, यहां नॉर्थ डायरेक्शन को। क्लियर? अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर कोई हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है जो एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर है, यहां मान लो ये वेक्टर हमारे पास देखा कोई भी सी वेक्टर है, एग्जैक्ट बाइसेक्टर का मतलब यहां मेरे पास एंगल कितना है 45। अरे भाई हमें पता है ये वर्टिकल और ओरिजिनल है राइट एंगल पर होते हैं, कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है। एग्जैक्ट बाइसेक्टर की बात करें तो कौन सा हुआ बेटा हमारे पास 45 डिग्री। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसे बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ मान लें, कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम, या तो नॉर्थ ईस्ट बोल दो अदरवाइज ईस्ट नॉर्थ। कभी भी अगर मान लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वहां आपको एंगल मेंशन नहीं होगा कि 45 डिग्री है, डायरेक्ट ये मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तब तो क्या बोलेंगे हमारे पास वो एग्जैक्ट कहां पर है, बाइसेक्टर लाइन पर है। कहां पर बेटा, बाइसेक्टर लाइन पर है। बट अगर मान लो यहां अगर मैं कहूं कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर हमारे पास है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ हमारे पास है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट हमारे पास 45 डिग्री ड्रॉ नहीं कर, सॉरी फॉर्म नहीं कर रहा है, ये 30 डिग्री, ये कोई भी डी वेक्टर मान लो। ठीक है, अब तक तुमने कहा ए वेक्टर तो किधर बेटा, पर्टिकुलर टुवर्ड्स टू ईस्ट डायरेक्शन, बी वेक्टर क्या है पर्टिकुलर टुवर्ड्स टू नॉर्थ डायरेक्शन। बट हमारे पास सी वेक्टर जो है वो ईस्ट एंड नॉर्थ दोनों कमांड में चल रहा है, ईस्ट और नॉर्थ दोनों कमांड में चल रहा है ना हमारे पास, तो क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ ईस्ट, रीजन बिकॉज वो कहां पर है, एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर है, इनके एंगुलर बाइसेक्टर पर जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला बेटा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। बट अगर मान लो सर एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर है डी वेक्टर, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री कर रहा है अबाउट द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बताओ 30 डिग्री कर रहा है। अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या लिखोगे, क्या नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे इसको हम, नहीं, क्यों, रीजन हमने बोला ना नॉर्थ ईस्ट जो है वो तो क्या है एग्जैक्ट बाइसेक्टर है, किसका, नॉर्थ और ईस्ट का, यही है। फिर बताइए सर इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा इसको, तो ध्यान से देखिए यहां बात करेंगे, ये जो वेक्टर है ईस्ट से किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट से किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितना डिग्री 30 डिग्री। सबको जरूरी है हमारे पास को, ये हमारे पास है ईस्ट, सॉरी ईस्ट से नॉर्थ जा रहा है, हम ये भी तो कह सकते हैं सर ये नॉर्थ से ईस्ट आ रहा है, बोल सकते हैं ना, इधर नॉर्थ से ईस्ट आ रहा है, हाँ सर ये भी बोल सकते हैं हम, बट यहां हम 30 डिग्री नहीं बोलेंगे,
30 डिग्री बोलेंगे क्या? नहीं सर, 30 डिग्री अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का नॉर्थ की अब जाना है मेरे कितने डिग्री? 30 डिग्री जाना है। बट यहां अगर बात करूं तो ये एंगल कितना बेटा मेरे पास? सर 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे इसको हम? क्या बोलेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितने डिग्री बेटा? 60 डिग्री। यही बोल दो, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर यहां तक? बस में आ गई? अच्छा ठीक है, फटाफट वही देखिए, एक एग्जांपल हम बात करते हैं। ये हमारे पास है ये ईस्ट डायरेक्शन है बेटा, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेरे पास कोई भी ए वेक्टर है और ये क्या है बेटा? बी वेक्टर है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें बेटा हम। इस क्वेश्चन में पूछा गया हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होगी? फटाफट बताइए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास गिवन है। फर्स्ट 120 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सेकेंड बात करें हमारे पास है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। थर्ड हमारे पास है बेटा कितना? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा हमारे पास है नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा? व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर? ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? हमारे पास है 120 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सेकेंड हमारे पास है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। थर्ड हमारे पास है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एंड फोर्थ हमारे पास है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं हम बात करेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा? मैं इस ए वेक्टर की बात कर रहा हूं, इस ए वेक्टर की। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। किधर आएगी? इस ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी बेटा? वेरी गुड, बट कुछ का गलत है बेटा। कैसे है? हाँ, क्या लिखोगे बेटा? यहां देखिए ध्यान से, ये कितना है? 90 डिग्री। कितना है बेटा? 90 डिग्री। मैच करना अपना आंसर बाकी। और ये 90 डिग्री है तो बेटा ये टोटल एंगल कितना है? 120 था। ये रेस्ट एंगल कितना हुआ? सर 30 डिग्री। अरे 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120 हो गया। ये 30 है, ये कितना है बेटा? 60 डिग्री। अरे टोटल एंगल कितना? 120 है। ये राइट एंगल पर है 90 डिग्री, तो रेस्ट एंगल कितना बच गया बेटा? 30। और ये कितना बेटा? 60 डिग्री। हाँ, अगर बात देखिए, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम? 30 डिग्री अगर आप कंसिडर करते हो तो नॉर्थ से किधर जा रहे हैं हम? वेस्ट जा रहे हैं। नॉर्थ से किधर आ रहे हैं बेटा? वेस्ट जा रहे हैं, तब जाके 30 डिग्री आ रहा है। देखिए नॉर्थ से अगर वेस्ट आ रहे हैं तो 30 डिग्री है। दैट मीन्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तब तो बोलते हैं कितना? 30 डिग्री। देखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ 120, वेस्ट ऑफ नॉर्थ 60, दोनों ही रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है, अगर बात करें वेस्ट टू अगर नॉर्थ मूव कर रहे हैं, तो वेस्ट टू नॉर्थ अगर जा रहे हैं तो क्या होगा? तो सर वेस्ट टू नॉर्थ जाएंगे तो कितने डिग्री पर आएगा? 60 डिग्री पर आएगा। तो यानी 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। हाँ सर, ये करेक्ट है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर? अच्छा ठीक है, फटाफट बताइए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ऑप्शन में दूं आपको। देखिए ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखें तो 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट, सॉरी साउथ। सेकेंड हमारे पास गिवन है 75 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या होगा? फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ,
सेकंड आपके पास गिवन है 75 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? यस, वेरी गुड सर, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट है। देखिए साउथ से अगर वेस्ट की ओर जा रहे हैं हम, साउथ से वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं, तो देखिए कितने डिग्री बेटा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यही है। और अगर मैं बात करूं वेस्ट टू साउथ अगर मूव कर रहे हैं, तो यानी वेस्ट से साउथ किधर जा रहा है बेटा? कितना डिग्री है? टोटल राइट एंगल 90 डिग्री होता है, ये कितना हो गया? 75 डिग्री। तो क्या बोलेंगे हम? 75 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए तो यहां हम बात करते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने दे दिए बेटा, फर्स्ट ये ड्रॉ कीजिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, क्लियर है यहां तक? तो बेटा ये समझ में आ गया हमारा वेक्टर क्या है। ठीक है, और वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी क्लियर हो गया हमारे पास, और इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। बेटा इसका प्रैक्टिस करें बेटा, इसकी जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही यूज कर रहे हैं या इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या होगा बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।